हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 6 बजे और मैं उठी हूँ। सबसे पहले आज मैं सीधे नहाने ही चली गई हूँ और नहा कर आई हूँ तो फिर मैं पूजा की हूँ। पूजा वूजा करने के बाद आकर चाय आय पी हूँ और थोड़ा फ्रूट्स खाई हूँ, बनाना इसके साथ में खाई हूँ। इस टाइम पे गर्मी है तो वैसे भी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। और फिर इसके बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ गई हूँ। तो मैं इस टाइम पे अभी मैथ ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे मैथ में थोड़ा सा कम मन लग रहा है, तो मैंने सोचा आज सुबह सबसे पहले मैं मैथ ही करूँगी। और मैथ में मैं परसेंटेज टॉपिक कर रही हूँ। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि मैंने विनर्स का कोर्स लिया है और विनर्स में आदित्य सर मैथ पढ़ा रहे हैं। तो जो आदित्य सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा डीप पढ़ाते हैं लेकिन बढ़िया से समझ में आता है। वैसे मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके पहले तो मैं एसएससी की जब तैयारी करती थी तो मैथ मुझे बहुत पसंद था, मैं बहुत ज़्यादा मैथ लगाती थी। लेकिन अभी मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था तो उतना थोड़ा सा भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मन नहीं करता था, थोड़ा सा उतना मन नहीं करता ना जब अपन कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं। तो एक कंटिन्यूटी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपन कंटिन्यू जो पढ़ते रहते हैं तो उसमें ज़्यादा मन लगता है। फिर इसके बाद मैं खाना बनाने जाऊंगी और आज मेरे हस्बैंड दोपहर में ही 12 बजे ड्यूटी जाएंगे। वो कटनी जाते हैं, उनकी कटनी में ड्यूटी है। तो दोपहर का भी खाना बनाऊंगी, साथ में वो लंच ले जाएंगे तो उनके लिए लंच भी बनाऊंगी। आज मैंने खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो यही सब खाना आना बना रही थी। खाना बनाने के बाद फिर मैं उनका लंच पैक करूँगी। और पढ़ने में इतना ज़्यादा इंसान को मेहनत लगती है ना, सबसे मुश्किल काम है भाई पढ़ना। खाना तो फिर भी अपन का मन है नहीं है सीधे गए किचन में बना लिए, कुछ सोचना समझना नहीं है। या ऐसा रहता ना, ऐसा थोड़ा होता है कि खाना बनाना तो मन लगाना पड़ेगा कि भाई आज मन नहीं है तो चलो खाना नहीं बनाते। ठीक है, खाना तो बन जाता है लेकिन पढ़ाई बहुत मेहनत होती है भाई। पढ़ने के लिए अपना माइंड भी अच्छा होना चाहिए, मन भी बहुत लगना चाहिए। एक बार पढ़ाई छूटी तो फिर इंसान पढ़ाई नहीं कर सकता। इसीलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही क्यों नहीं, जितना मेरे से हो सकता है मैं पढ़ती रहती हूँ। और पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना चाहिए जितना हो सके। हाउसवाइफ जो होती हैं तो जो पढ़ाई करती हैं तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ते रहें। और जो पढ़ाई नहीं करती तो भाई कुछ ना कुछ करते रहो। जिसका जो शौक़ है, जैसे किसी का शौक़ है सिलाई करना, जिसका भी जो शौक़ है, किसी का शौक़ है पार्लर करना, तो कुछ ना कुछ करते रहो भाई, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अपन हो गया बस एक बार खाना बना लिए, दिन में 2 बार खाना बना लिए, बाकी पूरा दिन क्या फालतू में यहाँ वहाँ के गपशप। इससे बेटर है कि अपन कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहें ना। उससे क्या है, अपना भी मन सही रहता है, अच्छा रहता है कि चलो भाई कुछ कर रहे हैं लाइफ में फालतू। जैसे मुझे ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरी सास से ही बोलते हैं कि भाई क्यों पढ़ा रही हैं, अब मत पढ़ाइए, ये है वो। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ भी देती हूँ, नहीं भी पढ़ती तो क्या ही करूँगी भाई, 2 टाइम खाना बना दूँगी, इसके बाद बस हो गया, दिन भर बैठी रहूँगी इधर उधर की, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये वो फलाना ढंग का। भाई खाली दिमाग शैतान का घर तो होता ही है, सुना ही है। तो इससे बेटर है कि मैं हो गया, नहीं पढ़ पाऊँगी 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी पढ़ पाऊँगी एटलीस्ट पढ़ती रहूँगी थोड़ा बहुत। तो कभी ना कभी तो अपना भी होगा, सिलेक्शन होगा। और पता नहीं, भगवान जाने कब सिलेक्शन होगा, क्या होगा, ये तो नहीं पता है। लेकिन कम से कम इतना तो है कि अगर पढ़ाई से जुड़ी रहूँगी तो कुछ नॉलेज तो रहेगा। नहीं तो ऐसे में तो इंसान को बस हो गया, जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी जीरो ही हो जाएगा। ऐसे में कम से कम पढ़ाई से जुड़ा रहा इंसान तो थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है पढ़ाई के प्रति। और भाई कम से कम इतना तो है कि अपने बच्चे को तो पढ़ा लेंगे, उनको तो अच्छी परवरिश दे सकेंगे। और मुझे तो बस ये है कि भाई इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। भले ही 4 पैसे थोड़ा कमाओ, भले ही थोड़ा ही कमाओ, मैं कह रही बहुत मत कमाओ, लेकिन खुद जब कमाते हैं ना तो एक अलग ही रहता है। मुझे तो लगता है भगवान पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन हो गया, भरोसा है कभी तो आएगा। हो गया, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बहुत अच्छा लगता है भाई जिनको देखो जो जॉब कर रहे हैं, जॉब मतलब स्पेशली जो लड़कियां जॉब करती हैं, औरतें जॉब जॉब करती हैं, तो मुझे तो उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे औरतें होती हैं ना कि भाई कितना
देखो, आदमी क्या करता है, सिर्फ जॉब ही करता है, बस हो गया, घर आकर बस हो गया, पत्नी ने दे दिया, खाना खा लिया, अपना हो गया। लेकिन औरत कितना कुछ संभालती है भाई। देखो, घर का भी पूरा काम संभालती है, साथ में नौकरी भी कर रही है और साथ में बच्चा भी संभाल रही है। सुबह जाती है तो पूरा घर का काम कंप्लीट करके जाती है, फिर इसके बाद अपना काम जॉब करने जाती है, फिर आती है तो वही काम धाम ये सारी चीज़ें, साथ में बच्चे। अपन क्या होता है कि औरतें जैसे जॉब से आती हैं भाई, तो बच्चा संभालती हैं, बच्चा देखती हैं, साथ में घर भी देखती हैं, घर का खाना पीना भी। क्या आदमी ऐसा करता है? अपन आदमी सपोज दैट जॉब से आया, ड्यूटी करके आया, अपन उसको बोल दें वाला कि थोड़ा सा बच्चा पकड़ लो, पहले ही वो चिल्लाने लग जाएंगे, भाई अभी नौकरी करके आया हूँ मैं, इतना मैं अब बच्चा देखूँ, ये है वो है सारी चीज़ें। लेकिन औरत तो ऐसा नहीं करती भाई, वो तो उसको जॉब पर भी है, काम पर भी है, तो भी उसको लगता है कि मैं कितनी जल्दी जाऊँ अपने बच्चे को देखूँ। तो कितना डिफरेंस होता है ना यार। मतलब मुझे यही लगता है कि अपन स्टार्टिंग से ही अपने लड़कियों को सिखाते हैं कि घर का काम करो, घर का काम करो, ये वो, कभी ये नहीं सिखाते कि भाई तुम भी ऐसा कुछ बनो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, पढ़ो, ये सारी चीज़ें। लड़की को ही क्यों अपन इतना ज़्यादा वो सिखाते, कभी लड़के को भी तो घर संभालना सिखाना चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन हो गया, अपना समाज है भाई ऐसा। जैसे मुझे एक बार याद है, मेरे बचपन में जब मैं छोटी थी, तो मेरी मम्मी बोला करती थी कि चूल्हे में खाना बनाना सीख लो, चूल्हे में खाना बनाओ, नहीं तो क्या पता ससुराल में गैस है नहीं है ये वो। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं सिखाया कि भाई तुम पढ़ो, मेहनत करो और कम से कम थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगी, जॉब करोगी तो पैसे कमाओगी, तो कम से कम भाई मैं वो गैस तो अफोर्ड कर सकती। लेकिन ये कभी नहीं सिखाते, बस ये सिखाते हैं कि चूल्हे में खाना बनाओ, गैस में खाना बनाओ, खाना बनाओ, घर का काम करो, ये वो। कभी ये नहीं सिखाएंगे कि भाई काम कर कि मतलब पढ़ो, मेहनत करो, या फिर किसी भी चीज़ में जो इंसान को इंटरेस्ट है, किसी को सिलाई में है, बुनाई में है, पार्लर में है, बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो इंसान कितना कुछ करता है यार, कितना। लेकिन फिर भी आजकल अभी भी क्या सोच है कि बस लड़कियों को घर तक ही सीमित रखते हैं, खाना बनाए, झाड़ू पोछा करे, बर्तन धुले, ये वो ऐसा। लेकिन अगर काश हम भी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं, मेहनत करने के लिए प्रेरित करें, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही, तो कितना अच्छा रहे ना। लड़कियां भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं तो दूसरे के घर जाकर उन्हें कोई दबने की ज़रूरत नहीं रहेगी भाई। कम से कम वो अपना खर्चा उठा सकती हैं, तो अगर कहीं सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है तो बोल तो सकती हैं। ऐसे में क्या है, अगर वो खुद नहीं कमा रही है ना, तो सामने वाला कुछ भी बोलता है तो उनको सुनना पड़ता है, क्योंकि भाई वो नहीं है, नहीं कर सकती कि भाई तुमको अगर कोई बात आ रही है तो वो कुछ बोल पाएँ, क्योंकि सीधे कह दिया जाता है कि भाई तुम कर ही क्या रही हो, घर में बैठ के खा ही तो रही हो, इससे ज़्यादा क्या कर रही हो। तो अगर वो कमा रही है चार पैसे तो कम से कम कुछ बोल तो सकेगी। यही सब है। तो मेरा तो बस ये है कि भाई चाहे वो लड़की हो चाहे बहू हो, आप अगर वो पढ़ना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, या फिर अपना कोई भी बिजनेस चालू करना चाहती है, चाहे वो पार्लर हो, चाहे बिनाई सिलाई कढ़ाई, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल, तो ज़रूर कराएं। और इसके बाद मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैंने सुबह मैथ कर लिया था, अरे बड़े मशक्क़त से किया था, लेकिन अब थोड़ी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। काफ़ी दिन से पढ़ा नहीं था ना, तो मन नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद मैं हिंदी करने बैठ जाती हूँ। हिंदी, इसके पहले मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ रही हूँ। लेकिन जो सर पढ़ा रहे हैं ना, बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और हिंदी करने के बाद फिर मैं इंग्लिश करने बैठूँगी। इंग्लिश भी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इधर थोड़ा सा क्या है कि दोपहर में मैं कर रही थी तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसके पहले मैं थोड़ा सा सो जाती थी, रेस्ट कर लेती थी। लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं भाई, नहीं सोना, पढ़ना है, क्योंकि बच्चा भी संभालना रहता है, घर भी संभालना रहता है, काम धाम करना रहता है, तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है। बच्चे को जैसे जब तक दूध पीता है बच्चा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती, जब थोड़ा सा खाने लगता है तो उसको हर थोड़ी देर में दाल का पानी पिलाओ, और थोड़ी थोड़ी देर में जैसे कि मैं भी उसको साबूदाना की खीर खिलाती हूँ तो खीर खिलाओ। क्या रहता है ना कि बच्चे
पूरा एक साथ तो अपन जैसे एक बार खा लेते हो तो वैसा तो वो नहीं खाते, 2 चम्मच 4 चम्मच खाएंगे। तो इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर में खिलाना रहता है। और भाई अगर बच्चा आपका है तो संभालना ही आपको है, ठीक है, कोई नहीं संभालेगा। थोड़ा हाँ ये रहता है कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, क्या रहता है कि थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा है तो आपको संभालना भी पड़ेगा और घर के काम भी करने पड़ेंगे। हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, लेकिन भाई कोई भी काम हो तो आसान नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है सब, हर किसी चीज़ में, चाहे वो कुछ भी हो। और जैसे अपन पहले मुझको ऐसा लगता था भाई कि जो लोग वीडियो बनाते तो ऐसे ही हो गया, रख दिए अपना काम धाम करते रहे, वीडियो बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हर चीज़ में मेहनत है, चाहे वो वीडियो बनाना ही क्यों ना हो। कितना रहता है यार, इंसान कितने बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हर काम, लेकिन कोई बात नहीं, करना अगर जिसके अंदर शिद्दत होती है, जिसके अंदर ये रहता है कि भाई मुझे करना है तो कर लेता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।